हाय गाइस, नमस्ते व्यूअर्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. आई हैव कम बैक टुडे विद अनदर रीडिंग. लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू. आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. मैं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन कभी नहीं बताती. ये सेपरेशन हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही हो सकती है. लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स चूजेस टू गिव गाइडेंस फॉर. Right, so if this seems like it's resonating with your situation, then do continue seeing the reel. अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप दोबारा कल परसों आ सकते हैं जब मैं आपके लिए एक नई रील अपलोड कर दूंगी. राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज योर सिचुएशन राइट नाउ. यूनिवर्स, प्लीज गिव अस गाइडेंस. Please connect with the energies of all those people on social media who would be watching this reel, and you know when they would be watching this reel. Let's see क्या guidance आ रही है यहाँ पे. न्यू विजन, पहला ही कार्ड न्यू विजन आ रहा है. ओके, पास्ट लाइव्स. we've got beyond illusions, we have got friendliness, and we have got stress. Okay, bottom of the deck you can see for yourself, it's politics. ठीक है. Okay, so the universe has chosen कि एक सेपरेशन या एक ऐसे रिलेशनशिप पे रीडिंग दी जाए जो अभी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही. राइट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट यू आर फेसिंग इन द रिलेशनशिप. लेकिन पहला ही कार्ड न्यू विजन का आया है. राइट, सो अगर आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस फील कर रहे हो या आप गिव अप करने वाली सिचुएशन में हो, आप होपलेस हो गए हो, right, so please do not give up. Please continue watching this reading and please continue being strong. Okay, let's see why we have got these cards. Let's clarify each of these cards. देखो, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा निकला है, न्यू विजन का. ओके, वी ऑल्सो गॉट द कार्ड ऑफ फ्रेंडलीनेस. ओके, विच मीन्स ये जो रीडिंग की कंक्लूजन है ये बहुत अच्छी निकलने वाली है. आपकी सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी, बट इस बीच हम जानेंगे कि क्या हुआ था और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए या आपको अगली बार के लिए यू शुड टेक केयर ऑफ दैम. राइट, ओके. व्हाई डू वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू विजन कमिंग अप हियर? व्हाट इज दिस न्यू विजन? अच्छा, न्यू विजन तो एक ये भी हो सकता है कि या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपकी रीयूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए. राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. I feel that possibility could be very less for most of you because we have got the card of past lives over here, which means this is something that is connected to your past life. This is something जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा अभी आपके पार्टनर हो सकता है बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. ये पार्टनर है भी कि नहीं पता नहीं. ये whoever the person that you are interested in, राइट, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं. टोटल साइलेंस, टोटल सेपरेशन हो सकती है. मतलब देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, एक शून्य वाली फीलिंग है आप दोनों के बीच में. पॉसिबली यू गाइज हैव जस्ट बिकम स्ट्रेंजर्स एंड देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट एब्सोल्युटली. ऐसा आपको लग रहा होगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट लेट मी टेल यू बिफोर आई पुट द क्लैरिफायर्स, आई जस्ट हैड दिस थॉट. लेट मी टेल यू, थिंग्स आर हैपनिंग बियॉन्ड इल्यूशन. राइट, शांति है इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स काम नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स काम कर रहे हैं. कि जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सी थिंग्स डज नॉट मीन दैट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. राइट, सो लेट्स सी व्हाट द रीडिंग टेल्स अस. ओके, व्हाई इज द न्यू विजन कार्ड कमिंग अप हियर? न्यू विजन क्यों आया है हमें? किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द लवर्स हियर. ओके, okay, sorry, I had to stop recording because बीच में calls आ रहे थे मुझे. Okay, let's come back to the reading. So we have got the King of Wands here जो न्यू विजन को जस्टिफाई कर रहा है. देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमें लाइफ में ट्रू लव मिले. राइट, ऑल ऑफ अस वांट दैट जेन्युइन ट्रू लव जहाँ कोई हमारे लिए दिलो जान से प्यार करे. लेकिन जब ऐसा प्यार हमारी तरफ आता है तो वी आर यूजुअली अनप्रिपेयर्ड. Right, we don't know how to receive it, and we may tend to react in a not so predictable manner.
राइट। आपके केस में ना शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने आपके पर्सन को बताया, ओके, या मे नॉट बी डायरेक्टली बताया होगा, बट वेन एवर यू एक्सप्रेस्ड वॉट यू ट्रूली फील टू योर पर्सन, मे बी आपने उनको हिंट दी कि इमोशनली आप उनसे अटैच हो गए हो, इमोशनली दिस पर्सन मैटर्स टू यू, वट एवर दे डू डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। अगर आपने ऐसी कोई हिंट आपके पर्सन को दी हो, आपके पर्सन को भी शायद समझ में आया दैट दिस इज टर्निंग आउट टू बी a true kind of connection. This is turning out to be a very genuine thing, and this person could have not understood कि करना क्या है, राइट। इन्हें भी ट्रू प्यार चाहिए, लेकिन जब प्यार इन्हें मिला तो हो सकता है ये पैनिक हो गए, ये ओवरवेल्म हो गए और ये समझ नहीं पाए कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। So they started reacting in a very very funny manner. This usually happens, a lot of times. Now I am also seeing the card of politics here. I am seeing the card of stress over here. Okay, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों के केस में आपके रिलेशनशिप की जब शुरुआत हुई होगी, this could have been a very casual kind of a start. Okay, maybe you guys decided to take it casually और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर अच्छे लगे तो सीरियस हो जाएंगे, नहीं तो बाय बाय बोल देंगे, राइट। ऐसा कोई स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में हुआ होगा, बट इट सीम्स लाइक ऑन द वे बोथ ऑफ यू स्टार्टेड फीलिंग सीरियस इमोशंस टुवर्ड्स ईच अदर, जस्ट दैट आपके पर्सन को शायद पता नहीं था कि इस चीज़ को प्रोसेस कैसे करते हैं, या आपको शायद फीलिंग जल्दी आई है, आपके पर्सन को ये फीलिंग अभी तक आई नहीं है या आ रही है। आई हैव गॉट द कार्ड ऑफ बियॉन्ड इल्यूजन हियर, राइट। इन्हें ये फीलिंग शायद अभी आ रही है, राइट। सो दे न्यू दैट योर फीलिंग is very genuine towards them, just that they didn't know how to handle it, and they could have self-sabotaged the whole situation. इन्होंने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया जिससे सिचुएशन में स्ट्रेस हो गई, आपको शायद इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको घोस्ट कर दिया, आपके मैसेजेस को आंसर नहीं करते थे। हो सकता है आप देखते हो कि ये स्टोरी अपलोड करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ओके, ये घंटों घंटों स्टोरी अपलोड करते हैं, लेकिन आपके दिए हुए मैसेज को ये रिप्लाई नहीं करते। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या इन्होंने आपके होते हुए वाइल कीपिंग यू एट आर्म्स लेंथ, दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू गेट ऑप्शंस। ओके, आपको थोड़ा साइड में रखा, थोड़ा ब्रेड क्रम कर दिया, एंड इन द मीन वाइल हो सकता है ये अपने ऑप्शंस ढूंढने चले गए कि अगर आप इन्हें हाँ बोल सकते हो या आप इनके लिए गिर सकते हो, ओके, इफ यू कैन फॉल फॉर देम, then probably somebody else can also fall for them, right? So this person may be trying to test what is their market value. I always use this term, market value, right? This person may want to have a lot of attention. See, the king of wands aaye hain yahan pe, right? So this is somebody who could be in a player energy, and they didn't want to take things seriously. They wanted to keep it very casual. Maybe they just wanted to get physical with you, right? Because there's a lot of passion here, there's a lot of sexual energy over here. So obviously it did not turn out well because you seem to be a little serious about it, and ye nahi the, and the separation gradually happened because aapko समझना शुरू हो गया that this is not where you want to go. Okay, although you love this person a lot, okay, there is a lot of genuine emotion here. Okay, for you this person holds a great amount of importance, but this is not where you want it to be, right? Okay, let's see past lives क्या कहता है। Why did we have the past life card over here? 4 of Cups. Oh, look at the bottom of the deck. We have the 5 of Cups here. You have separated. Most probably जो भी ये रील अभी तक देख रहे हैं, okay, जिनकी ये situation resonate हो रही है, you have separated, okay. This is your condition. Look at the other bottom of the deck. उसके नीचे देखो क्या है, 3 of Swords. Okay, you are hurt. You are very much hurt. आपको बुरा लगा है, आपको ऐसा लगा किसी ने खंजर लेके आपके सीने में मार दिया, आपको इतना बुरा लगा है, okay, because it's not just that इन्होंने ना बोल दिया या इन्होंने किसी और को चूज कर लिया. They could have also done that in a nice manner, but this person has actually played politics with you. This person has played around with you. It's possible कि इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया. ये माइंड गेम्स वाला कार्ड है, ओके. ये साथ में जब आता है ना तो ये माइंड गेम्स वाला कार्ड है, ओके. आप समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, ओके. बीच बीच में ही आपको इम्पोर्टेंस देते थे, बीच में ही ये वापस चले जाते थे, पॉसिबली किसी और को इम्पोर्टेंस देते थे. हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली रही होंगी.
So you went in a state of stress, but you decided to choose yourself. Not that you are very happy either, but surprisingly, your person is also not happy. Okay, if you look at this card, this is the Four of Cups. Okay, अब इन्हें आपकी absence महसूस हो रही है. Okay, they are still stuck in the past. Okay, they might have even tried to move on to somebody else, but मुझे नहीं लगता, because this is a very strong card. Four of Cups. Okay, ये अभी आपकी absence बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. So things are changing within them, right? So when you start missing someone, it all reflects back. अब वो सोच रहे हैं कि आप इनके साथ कैसे बिहेव करते थे, आप कैसे इनको अपने इमोशंस दिखाते थे, हाउ यू यूज्ड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फॉर देम, यू नो, इवन इफ यू मे नॉट हैव एक्सप्रेस डायरेक्टली, बट आपकी आंखें शायद बहुत कुछ बोल देती थी, राइट? सो नाउ देयर इज अ फीलिंग ऑफ मिसिंग, देयर इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट ओवर यू. ओके, लेट्स से बियॉन्ड डिल्यूजन क्यों आया हुआ है. व्हाई डू वी हैव द बियॉन्ड डिल्यूजन? द सन, and bottom of the deck we have Six of Cups. Okay, वो एक कहावत है ना, only after you lose something you understand its value. जब हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है, उसके बाद पता चलती है उसकी वैल्यू क्या है, राइट? सो ये ऐसे ही कुछ हो रहा है. ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रियलाइजेशन गाइस. आपके पर्सन को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया. And while they are realizing, they are also understanding that the kind of bond you shared, ये कोई simple bond नहीं था. This is a soul level connection and they are being quite nostalgic about it. ये सोचे जा रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचे जा रहे हैं. It's not very easy for this person to know. Okay, लेकिन एक्सेप्ट इतना जल्दी कोई इंसान करता नहीं है, राइट? सो दिस माइट टेक अ लिटिल टाइम, बट प्लीज ट्रस्ट द यूनिवर्स. आई एम नॉट सेइंग ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द यूनिवर्स, बिकॉज द यूनिवर्स हैज स्टार्टेड वर्किंग. ओके, यू कैन नॉट सी, लेकिन इन्हें रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई. ओके, दैट्स अ गुड थिंग. लेट्स सी और क्या आता है. व्हाई इज देयर अ कार्ड ऑफ फ्रेंडलीनेस? व्हाई इज देयर अ कार्ड ऑफ फ्रेंडलीनेस? क्या सोच रही हैं? फ्रेंड बनने का सोच रहे हैं, फ्रेंडशिप के साथ शुरू करने का सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फ्रेंडलीनेस ओवर हियर? ओके, वी हैव टू कार्ड्स हियर, लेना पड़ेगा शायद. ओहो, we have got the Two of Swords, we have got the Two of Wands. Okay, and bottom of the deck we have got Three of Swords. Both of you are very hurt. Both of you are very hurt. There has been a third party here. This can be, you know, choosing between two options. अब ये two options ना two partners हो सकते हैं. This person has been very indecisive, guys. ये बहुत इंडिसिसिव रहे हैं. ये डिसीजन ले नहीं पाए. एक हाथ में ये, दूसरे हाथ में वो, यू नो, इन्होंने इस टाइप का बिहेवियर डिस्प्ले किया है. दिस पर्सन हैज़ बीन ट्राइंग टू जगल यू ऑल दिस वर्ल्ड. एज ऑफ नाउ इन दिस स्टेट ऑफ सेपरेशन, ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या आपके पास वापस आया जाए, या किसी और पार्टनर को पकड़ा जाए, राइट? सो नो, इट्स नॉट वेरी ईजी टू इग्नोर यू, राइट? आप शायद निकल गए हो, आप शायद टोटल साइलेंस में हैं, बट दैट साइलेंस इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स. ओके, ये नहीं आपको भूल पा रहे हैं. लुक एट दिस, देयर इज अ फोर ऑफ कप्स हियर, दे आर स्टिल स्टक इन द पास्ट. ओके, देयर इज इल्यूजन that's in front of you, but beyond delusion, that, you know, there's a realization that you are important to this person. So even though you know, they are stuck on crossroads, this is a crossroad card. Two of Swords is a crossroad card. They are stuck on crossroads, you know, they are still thinking whether they should approach you, आपके पास आना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए. दूसरी बात ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास अभी वापस आए तो क्या आप इनको वापस लोगे, बिकॉज इन्हें अच्छी तरह पता है इन्होंने क्या बिहेव किया है आपके साथ. They know this, you know, it's not been a true phase. इस person के ना बहुत secrets रहे होंगे, और whatever they have told you, whatever stories they have told you about themselves, ना, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, या मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, या मुझे इतने लोगों ने मेरे पीछे पड़े थे, and all that you might have even accepted, you know, innocently, but that may not have been the truth, because there's a lot of politics over here. ये झूठ बोले, बहुत झूठ बोले हैं, राइट? सो ये डिसीजन हो सकता है आपके और किसी और के बीच में. ये भी डिसीजन हो सकता है कि आपके पास वापस आना है, अगर आए तो इस चीज़ को कैसे डील किया जाए, बिकॉज यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? एंड दे आर थिंकिंग वेदर दे शुड, यू नो, कीप यू एज अ फ्रेंड while having somebody else in their life. ऐसा भी ये सोच रहे हैं, बिकॉज somehow ना, this person loves your energy,
राइट, वेदर यू माइट बी इन एन एक्चुअल रिलेशनशिप इन द पास्ट और नॉट, लेकिन इनको ना आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, इनका पूरा दिन बदल जाता है अगर आप इनकी लाइफ में हो तो, राइट. सो दिस पर्सन इज स्टिल स्टक, स्टिल मेकिंग अ चॉइस, स्टिल इवेल्युएटिंग कि क्या होना चाहिए, राइट. बट इसका नतीजा ऐसा हो रहा है ना कि दिस इज हर्टिंग यू अ लॉट, यू स्टिल नॉट ओवर इट, यू स्टिल नॉट ओवर इट, इवन इफ यू हैव ट्राइड टू मूव ऑन, आप मूव ऑन नहीं कर पाए, दिस पर्सन हैज स्टिल हर्ट यू. हीलिंग में ना थोड़ा टाइम जाने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू. इवन इफ दिस पर्सन कम्स बैक, यू नो माय डियर व्यूअर्स, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टुगेदर, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू, राइट, बिकॉज जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होता है. यू विल टेक सम टाइम टू हील, एंड प्लीज डू टेक दैट टाइम टू हील, डू टेक दैट टाइम टू हील. अगर आप अभी सिंगल हो ना तो ओके, लेट मी टेक दिस कार्ड. अगर आप अभी सिंगल हो ना तो आई वुड से इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ दिस पर्सन कमिंग बैक, ओके, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी दैट प्लीज़ हील कंप्लीटली गेट ओवर द प्रीवियस पर्सन, और उसके बाद ही आप किसी रिलेशनशिप में स्टेप इन कीजिए, बिकॉज it does not make sense to step into a new relationship having thoughts about somebody else, or you know trying to make it a rebound. It's just like applying band-aid. Okay, you have to completely heal, वरना आपका नया relationship suffer करेगा. Okay, so we have the page of swords here, that is clarifying the stress card. Bottom of the deck we have got the Queen of Pentacles. Now you can be a male, you can be a female who's watching this reading right now, but आप basically ना इस energy में हो. You are actually concentrating on your work, your career, your profession. आप आपके घर को भी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो. सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. आप में ना एक अलग सा ऑरा है. देयर इज अ डिफरेंट थिंग दैट शाइन्स अबाउट यू. यू माइट इवन बी सम काइंड ऑफ हीलर. यू कैन ऑल्सो बी अ टैरो कार्ड रीडर. You can be a person basically who balances personal and professional life beautifully, and that beauty completely radiates in your personality, and that is what attracts people to you, right? आप बहुत खूबसूरत भी हो सकते हो, खूबसूरत या हैंडसम, प्लीज टेक इट एज पर योर जेंडर, राइट. अब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज आपने इनसे ध्यान निकाल लिया है कम्प्लीटली. आपका कोई ध्यान नहीं है इन पे. अगर है भी तो बहुत थोड़ा बहुत, 5-10% रहेगा ये ध्यान आपका. प्रॉबेबली यू आर इवन स्टॉकिंग दैम, बट अ लिटिल बिट. इट्स नॉट as heavy as it used to be at one point in time. Possibly आप सुबह उठने के बाद इनका प्रोफाइल देखते थे, इनकी स्टोरीज देखते थे, आप देखते थे ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कमेंट डाली है, या क्या स्टोरी अपलोड की है, किसको टैग किया है, आप ये सब देखते थे. बट अब शायद ना वो पूरा फेज निकल गया है. अब आपने इनकी सही शक्ल देख ली है, एंड there's the 3 of swords that had come over here, which means that you are really hurt. But because you have loved this person truly, it is not possible कि आप इनको वापस hurt करेंगे. You just chose to step aside in silence. You have withdrawn your complete energies, and you thought that अगर आप किसी और की तरफ move on नहीं कर पाए हो, if you've not been in some other relationship for now, or you are not evaluating somebody else right now, okay, you are choosing to work on your own life. You are just choosing to improve your own life, right? But now this is triggering your person. Okay, this person is in a stalking energy. We've got the Page of Swords, right? This person, अब ये stress वाला कार्ड इनके लिए भी हो सकता है. You have gone through stress, there is no doubt about it. But now this person is also feeling the stress because you have completely withdrawn. Okay, they don't know what is happening in your life. They don't know what is happening possibly in your personal life. ऐसा भी हो सकता है. ये कोई आपके ऑफिस में हो सकते हैं. You might be connecting at place of work. You might be connecting in school, college, wherever. Okay, or you might be connected on social media. Okay, but this person is now not having any idea कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है, and that is why they are in a state of stress. हो सकता है उनको लगता है, हो सकता है आपने मूव ऑन किया हो किसी के पास, राइट. ये ऐसा क्या है जो आपको बिजी रख रहा है. So this person has got very very curious, right? And because there are no answers, and because there is no energy, आपकी तरफ से कोई एनर्जी नहीं आ रही है अभी, सब शांत हो चुका है. Like I said in the beginning, state of zero, शून्य. Okay, there is curiosity, and this person could be stalking you. अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं. अगर आपने ब्लॉक किया है इनको, okay, they might be trying to find ways of getting information about you.
ओके, नेट नेट इस पर्सन की एनर्जी अब ऐसी आ रही है ना कि इनको इतना स्ट्रेस हो रहा है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ तो करूं और बस क्लैरिटी लेके आ जाऊं, right? So this may also mean that this person wants to try to reach you, might suddenly send you a message, might suddenly try to get in touch with you. Why? The bottom of the deck, Nine of Wands यहाँ पर है. So this person is tired of waiting now. एक ज़माने में आप टायर्ड थे, इनकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो गए थे, बट नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग इनटू एग्जॉस्टिंग एनर्जी. लेट्स सी, व्हाई डू वी हैव द पॉलिटिक्स हियर. मैं कार्ड यहाँ पे रखती हूँ. व्हाई डू वी हैव द पॉलिटिक्स हियर, या इसका क्या होने वाला है. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन हैव नॉट गिवन यू एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी और दे रिफ्रेन. ये रनर हो सकते हैं पहले, ओके, बट अब ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं. ओके, दिस पर्सन रियली वांट्स ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी विद यू. ये बेसिकली आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं. व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द किंग ऑफ पेंटिकल्स? गिव मी वन मोर कार्ड, यूनिवर्स. जस्टिस, लवली. कल भी अगर आप किसी ने मेरी रीडिंग देखी होगी ना, आप में से किसी ने, इट्स रीडिंग दैट आई अपलोडेड येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, व्हेनेवर आई अपलोड दिस वीडियो, जस्टिस कार्ड वाज देयर. अभी भी जस्टिस आ रहा है, विच मीन्स दिस इज अ जनरल ट्रेंड फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, दैट इफ़ यू हैव बीन रॉन्ग, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके पर्सन ने आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया, ओके, आपको जस्टिस मिलने वाला है. ओके, एंड मोस्टली 80-90% उसी से मिलेगा जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया. राइट, दिस पर्सन नाउ वांट्स स्टेबिलिटी विथ यू. ये स्टेबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है गाइस, डोंट टेक इट लाइक अ स्मॉल वर्ड. सी, एवरीथिंग कैन नॉट बी वेरी लवी डवी, रोमांटिक, balloons and pink hearts and roses all the time. Okay, किसी के साथ एक स्टेबल लाइफ बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज ज़िंदगी में सबको ठहराव की ज़रूरत होती है. Right, you cannot be on a roller coaster all the time. Right, those initial butterflies, I always say, those initial butterflies cannot be your life. Okay, they can make you attracted to a person, but to keep that person in your life, okay, there has to be stability between both of you. Okay, ये stability अब ये चाहते हैं. ये पहले ना ये let me just tell you, ये politics वाला जो कार्ड है, this guy, girl, whoever it is, this person used to enjoy मेकिंग यू एंशियस. ओके, ये एक रोलर कोस्टर एनर्जी जो होती थी ना उनकी, कभी इन एंड आउट होती थी, कभी आपको अटेंशन दे रहे हैं, कभी घंटों आपका मैसेज देख नहीं रहे हैं या फ़ोन नहीं कर रहे हैं, या किसी और से बात कर रहे हैं, आपको पता है ऑनलाइन है लेकिन आपका मैसेज नहीं खुल रहा है. ओके, सीन नहीं आ रहा है आपके मैसेज में, ब्लू टिक नहीं आ रहा है आपके मैसेज पे. ओके, I don't know why, but I feel this person can be a narcissist also. Okay, this person used to enjoy totally putting you in a state of anxiety. इन्हें बहुत मज़ा आता था जब आपका BP ऊपर नीचे होता था. Okay, they have practically derived fun by troubling you. Okay, और इन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप इनके लिए स्ट्रेस में हैं या लेट्स से बेकरार है, तो आप इनके पीछे भागेंगे. And that was giving a lot of importance to this person. This person loves attention, totally loves attention. Okay, and they will find different ways to get attention. Okay, but अब नहीं करना है इनको ऐसे. Okay, अब things are changing, universe is working beyond illusion. वापस कर दिखाऊंगी आपको. They have understood क्या हुआ है. आप चले गए हो, आप किसके साथ गेम खेलोगे. Okay, everyone is not the same. They might be having many options in their life. Okay, temporary कोई बात कर भी लेगा आपसे, लेकिन एक सबको एक डेप्थ वाली फीलिंग चाहिए होती है ना, लाइक वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग. ओके, सबको सच्चा प्यार चाहिए होता है, वेदर दे कैन एक्सटेंड और नॉट, लेकिन एवरीवन वांट्स ट्रू लव. ओके, अब किसके साथ गेम खेलेंगे. राइट, सो नाउ दे हैव रियलाइज दैट द ओनली वे टू कीप यू इन देयर लाइफ इज इफ देयर इज स्टेबिलिटी. This person also doesn't want to take a risk. Okay, King of Pentacles is not really a risky energy, and possibly जब भी आपके पास वापस आएंगे, मैं ये नहीं कहती कि ये दिल खोल के आपको बताएंगे कि आपके लिए कैसा फील करते हैं. नो, दे कांट. दिस पर्सन कैनॉट एक्सप्रेस. This person cannot express. Okay, just like the King of Cups, the King of Pentacles cannot express outrightly. Okay, but the way this person can be an Earth sign. ये Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं. Yeah, this can be one of the Venus signs. So this person cannot express very well. Do not go by the literal notion of romance.
अगर ये आपको स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं ना, थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ा सा तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, क्लैरिटी तो आप भी डिजर्व करते हैं, बट इफ़ दे डू नॉट express in a very romantic manner, all that balloons, dates, gifts and all that, it is okay. Okay, please get to know your person's energy. They are not very expressive, but if they are giving you stability, and stability coming from an earth sign, uh, it's justice for you, trust me, because it's very difficult कि ये जो भी शख्स है, जिसकी भी पर्सनालिटी यहाँ पर बन रही है, अगर ये आपके साथ स्टेबल है तो ये भी सच्चा प्यार है, राइट? सो थिंक दैट इज जस्टिस कमिंग फॉर यू. एनी विच वेज जस्टिस तो आ ही रहा है आपके लिए. यू आर गोइंग टू मीट good days with this person. Okay. What else is coming up? We've also got the energy of turning up here. Turning in, sorry. Okay. Yeah. Beyond delusion है, turning in है. So, which means that this person is actually thinking back कि ये मैंने क्या कर दिया इसके साथ में, right? मैं तो मजाक कर रहा था या कर रही थी. शायद ज़्यादा खींच लिया मैंने चीज़ों को. Okay. What else is going to happen here? Queen of Wands. If you have been feeling powerless in this situation, please note my word, you will start feeling powerful. Okay, now it does not mean powerful mean ये वापस आएंगे तो आप जैसे चाहिए वैसे उनको नचाओगे, नहीं. Now you will feel that life is really flowing the way you want to flow. Okay, please do not make this a power game, guys. Please do not make this a power game, especially if you want this person back in your life. ये revenge वाली चीज़ छोड़ दो, forgive करना सीख जाओ. Okay, that's not how you are. Your level is much up, right? But appreciate and enjoy. Okay, appreciate that this person comes back and enjoy the attention that you get. At the same time, don't put them down. Okay, but you will start feeling that zest for life. ये जब वापस आएंगे आपके person, you will start feeling that ज़िंदगी अब रंगीन हो गई है वापस. Okay, you will start feeling that greenery around you. Okay, what else? 3 of Cups, clear cut union. Okay, this person is coming back. आपका reunion होगा, आप लोग एक साथ होगे. You guys will spend good time together. Okay, and Chariot. Okay, I think end of July or let's say first 15 days of August के आसपास ये person आएंगे. इनको क्लैरिटी मिल चुकी है. ये इस ऑफ स्पोर्ट्स है. आई एम जस्ट मेंशनिंग द कार्ड्स बिकॉज हर बार डेक अलग होता है. टिपिकली एवरीवन नोज द राइडर वाइट डेक, बट जब ये illustrations अलग हो जाते हैं, so you may not really be able to read ये क्या है. And again this print is not very bright, so this is the Ace of Swords. So आपको communication आएगा, इनको clarity मिल चुकी है होगी तब तक. In the next 15 days or so, your person should approach you. Okay, they might even travel to come towards you. But any which ways, even if they're not able to travel, ये अगर long distance है, overseas हैं, एक बात तो बोलूँगी कि इनका जो मन यहाँ वहाँ भटक रहा था ना, इसके ऊपर उसके ऊपर, ये ऑप्शन वो ऑप्शन, ओके, दे आर ब्रिंगिंग ऑल देयर एनर्जीज टुगेदर एंड डिसाइडिंग टू कम टूवर्ड्स यू. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. प्लीज अप्रिशिएट दैट गोइंग बैक टू समवन who's been separate and accepting that they have been wrong. They may not literally say a sorry, but having that acceptance that they have been wrong and they need to bring things together, ये बहुत बड़ी बात होती है. Let's appreciate that part. Okay, so when your person comes, and this person will come in a very determined manner. ये ऐसा नहीं कि वो आएंगे बस ऐसा लुक्खा बात करेंगे आपके साथ, नहीं. ये जब आएंगे ना, ये पूरे फोर्स के साथ वापस आएंगे, and with an intention to get you back in their life. Even if they cannot get you back immediately, there will be a definite intention कि आप इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से रहे. See, this is where I am making the card of friendliness. Okay, I'm not saying not as a friend. Friendliness card का मतलब सिर्फ friend नहीं होता. Friendliness basically एक higher state है, okay, of see, love, all of you know what is love, right? But friendliness is actually even above love, right? Love में तो आपको express करना पड़ता है, लेकिन friendliness एक ऐसा state है जहाँ पर आप दोनों के बीच में ना energies इतनी अच्छी तरह flow कर रहे हैं, आप इतने sync में हो एक दूसरे के साथ, that you don't need to speak things to each other. आप बिना बताए ही आप समझ जाओगे कि इनके दिमाग में क्या है, और ये बिना बताए समझ जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है. इट इज़ दैट स्टेट. ओके, देन दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट. आई फील इट्स इवन बेटर देन योर लव एंड रोमांस. ओके, वेयर यू ट्रूली नो दैट दिस इज़ योर पर्सन.
Okay, we had also got the six of cups somewhere. Okay, so you are that person. ये कहीं ना कहीं इनको ना वो past life वाली feeling आने वाली है. Past life का card भी आया हुआ था. That feeling is going to come back to them. Okay, you might have realized it, but this person will now realize it. This is a very strong soul level connection. Okay, let me see what other cards do we have. Let me see what other insights we get here. मैं ना love oracle pick up कर रही हूँ यहाँ पर. I'm just pulling out a few cards here, so we get clarity on the situation. I hope अब तक बहुत सारी चीज़ें clear हुई होंगी. Okay. Forsaken. Okay, this could have been a situation जहाँ ना शायद इन्हें आपको actually छोड़ना नहीं था. Okay, लेकिन छोड़ना पड़ा. Okay, please take it as per how this reading resonates with you. क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी एनर्जीज मिक्स हो रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी एनर्जीज मिक्स हो रही है. सो दिस कुड हैव बीन अ सिचुएशन जहाँ पर ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई पॉसिबली योर पर्सन हैड टू टेक अ स्टेप बैक और हैड टू प्ले गेम्स विद यू. गेम्स बिकॉज दे वांटेड टू कीप यू इन देयर लाइफ बट एट द सेम टाइम नॉट गिव यू कमिटमेंट. ओके, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है. वन ऑफ यू कुड बी मैरिड और कमिटेड टू समबडी एल्स बट येट अ स्ट्रॉन्ग पैशनेट chemistry is happening between both of you. ऐसा कुछ हो सकता है. Okay, see how it resonates. I may have told you to go, I may have walked away, but this is not what I want. ईगो में थे आप दोनों. ठीक है, आप तो हर्ट हुए, वो ईगो में थे. हो सकता है, या take it the other way around. Okay, so both of you didn't want separation over here. Okay, which is why this person is now changing. उस वक्त ना इन्होंने ईगो में आके पता नहीं कुछ बोल दिया आपको और आप दोनों सेपरेट हो गए. बट आफ्टर यू लेफ्ट दिस पर्सन इज एक्चुअली थॉट दैट दिस इज नॉट व्हाट दे वांटेड. लेकिन इनका ईगो भी इनको बचाना है. दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गिव कमिटमेंट और दे कुड नॉट गिव कमिटमेंट. फॉर सेकेंड है ना यहाँ पे, दे कुड नॉट गिव कमिटमेंट. दिस इज नॉट अ टिपिकल रिलेशनशिप मे बी. ओके, दिस पर्सन डिड नॉट वांट यू टू गो अवे बट सिचुएशन से कुछ ऐसी हो गई. यूनिवर्स क्रिएटेड सेपरेशन सो यू बोथ कुड रियलाइज वॉट यू बोथ मीन टू ईच अदर. लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप. माय अदर सोल, ओ माय गॉड, बहुत डीप लेवल कनेक्शन है गाइस. बहुत डीप लेवल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में. ओके, ये ना एपिसोड यहाँ ख़त्म नहीं होगा. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी टुगेदर. ओके, इट इज़ नॉट एज इफ once this person comes back or you reconcile, this is not ending here. You have a lot of lessons to learn together. You are the other soul. आप twin flame हो सकते हो या soulmate हो सकते हो. मेरे हिसाब से ये twin flame ज़्यादा लग रहा है मुझे because there's been a lot of crying and stress over here. But बहुत बार soulmate journey में भी मैंने ये देखा है. It's just that twin flames may or may not come together in the end. Soulmates definitely, you will spend a good time with the soulmate. Again, soulmate may not remain with you permanently, but you will have all those harmonious, good, happy times with the soulmate. About your past, don't know, don't care. Somebody's past has really created problem here. आप दोनों के बीच में झगड़े past को लेके हो सकते हैं. Okay, this is a 4-second relationship. Okay, somebody might be married or somebody might be committed, possibly committed in the past to somebody else. दोनों के बीच में झगड़े इस बात को लेके हो सकते हैं. बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग, ओके, व्हेन द यूनिवर्स इज चेंजिंग थिंग्स फॉर योर पर्सन, नाउ दे आर फीलिंग कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा पास्ट कुछ भी हो, मैंने जो तुम्हारे लिए रियलाइज़ किया है वो रियलाइज़ किया है. आई वॉन्ट टू विद वॉट एवर पास्ट यू हैव. नाइस. कॉम्प्लिकेटेड, forsaken, complicated. This is not an easy relationship. This is not an easy relationship. Okay, you might have, okay, this is fallen off on its own. Jealousy and suspicion. ये खुद ही उड़ गया. This is fallen on its own. Jealousy and suspicion. I told you, your person is stalking you. Your person has judged you in the past. Okay, your person is also very jealous. They suspected you. मतलब आपने किसी से बात की होगी तो ये सस्पेक्ट भी करेंगे, ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे, ये आपके पास पे भी आपको जज करेंगे. Jealousy can also be in the form of you being more prosperous. This person could be envious about you. इन्हें एक्चुअली जलन होती है कि आप शायद इनसे बेहतर हो, या इन्हें ये भी जलन हो सकती है कि शायद अभी साइलेंस में ना आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है आपने कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिया, किसी और से तो नहीं बात कर रहे हो, राइट? ये भी हो सकता है. आई एम पिकिंग अप अ लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक. लेट्स सी.
साइलेंट ट्रीटमेंट. अब और क्या बोलना बाकी रह गया. ओके, साइलेंस तो है ही, पता ही है, राइट. मे बी यू आर गिविंग देम साइलेंट ट्रीटमेंट, दे आर गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट. ओके, बट सून यू गाइज विल कम्युनिकेट. या कम्युनिकेशन होगा ना. या दोनों कंफ्यूज्ड हैं. ओके, you both of you don't know. See again see bottom of the deck, ace of swords. Okay, so communication तो आप दोनों के बीच में होगा. 1 महीने के अंदर हो सकता है. मून कार्ड आया है. 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन या 1 महीना, राइट. You will receive some communication from your person. Let's see. I'm also picking up a few other things here. I'm just seeing क्या traits आपके person के हो सकते हैं. Let me see what traits your person would have. अच्छा, ये ट्रेड्स नीड नॉट बी कि सब आपके साथ रेजोनेट करेंगी. जस्ट बिकॉज द नंबर्स डोंट मैच, डोंट थिंक दैट मे नॉट बी योर पर्सन. डोंट ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज नेसेसरली योर पर्सन. अगर आपको डाउट आ रहा है, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर लो. नॉट नेसेसरली फ्रॉम मी, किसी से भी कर लो. दिस इज जस्ट अ गाइडेंस. ओके, नेट ना आपका दिल आपको बता देगा, यू नो दिस इज फॉर यू और नॉट. 1. Okay, this person can be very dominating, egoistic or impulsive. Can be date of birth 1, can be 10, 28, 19. मंगल की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, यू नो, बिकॉज ऑफ विच बीइंग डोमिनियरिंग दे आर ऑल्सो वेरी इगोइस्टिक, इम्पल्सिव हो सकते हैं ये. इट्स नॉट वेरी इजी टू हैंडल दिस पर्सन. किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी शुरुआत में, सो ये फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. या 19, I just said. Okay, Mars. Okay, we've got the Mars energy here. Okay, but this is good Mars. Possibly now this person will take some action. Okay, इनका ऐसा होता है ना कि ये जिद में आ जाता है ना अपनी, तो ये किसी की नहीं सुनते, लेकिन जब बाद में अकेले में बैठते हैं और सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, this person will also have the energy to change things or to improve things. Okay, basically damage control, service recovery कर सकते हैं ये. What other number is coming? 6. Okay, Venus. This person can have 19/6. Can be somebody's date of birth. 16 हो सकता है, 6 हो सकता है, 19 हो सकता है. Any of these can be months also. Can be January, can be September, can be June. These numbers really कोई strong message आ रहा है यहाँ पर. Okay, this person is actually very strong, you know, in a public eye. Okay, person can be very famous, liked by people around them, very artistic. See, artistic and creative. Generally this person is very caring. ये बस आपके साथ नहीं कर पाए थे caring. Obviously your lessons were different. Picking up a last card, 7 number. जुलाई का मंथ हो सकता है. दिस पर्सन लैक्स ट्रस्ट इन अदर्स. या अभी ये पर्सन हो सकता है आइसोलेटेड है, डिटैच्ड है. दिस पर्सन लैक्स ट्रस्ट इन अदर्स. टेक इट एज पर योर सिचुएशन. ओके, आई एम जस्ट पिकिंग अ फ्यू मोर कार्ड्स की इनकी क्या एनर्जी और हो सकती है. ओके, ये तो हमने डेट्स देख लिए. आई एम पिकिंग अप अ फ्यू ज़ोडिएक साइंस नाउ. लेट्स सी व्हाट ज़ोडिएक साइन कम्स अप. लंबी रीडिंग हो गई आज तो. ठीक है. कैप्रिकॉर्न कैन बी सन, मून, वीनस साइन. मोस्टली हॉरोस्कोप्स तो मून से ही होते हैं. वी सी द मून साइन, बट कैन बी सन साइन ऑल्सो, कैन बी वीनस प्लेसमेंट्स ऑल्सो. कैंसर कैन बी योर और योर पार्टनर्स, यू नो, साइंस. वन मोर, लिब्रा. Okay, again sun, moon, Venus possible over here. Okay, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके लिए ही है. These are more prominently coming out, right? This reading is applicable to a lot of them. Bottom of the deck Gemini भी आया था, I wish to tell. So this is more prominent. And now I'm just picking up a last part over here कि क्या है ये person, you know, just to find some traits कि ये आपके person हो सकते हैं, so that जो previous part था ना इस reading का, ये आपके साथ resonate करे. Let's see. I'm just picking some 3-4 cards to see what are the traits of your person. Different background. This is someone who's not in your circle. Okay, can be from another country, another area. अगर आपकी एरिया में है भी तो भी ये इनका ना बैकग्राउंड पूरा अलग रहा है.
ओके, देयर फैमिली और द वे दे हैव बीन ब्रॉट अप अलग रहा है. फ्रेनेमी. जेलसी आया था, जेलसी एंड सस्पिशन, राइट. This person loves your energy, so they love to be in your energy. Okay, at the same time, seeing your prosperity, the way you are, the way you carry yourself, your energy, things around you, whatever you have achieved in life, ये सब देखने के बाद ना इनको जलन भी होती है. Okay, envy is very strong here. Okay, so ये friend enemy दोनों हैं in a way. You would have found those traits, ये देखिए, secretly competitive. Okay. They really want to come up to your level. Yeah, they do talk about you, they're secretly competitive. And because इनको ये jealousy है इनमें, envy है इनके अंदर, they tend to also bully you. ये थोड़ी सी dominating वाली energy हो सकती है. Okay, you might be very grounded, down to earth, accommodating of this person, लेकिन ये उल्टा आपको dominate करते हैं. Okay, that's also because they feel कि they have not really reached that worth in life. उन्होंने शायद वो सब हासिल नहीं किया जैसे आपने हासिल किया है, and just to keep themselves at par with you, they tend to dominate you. Okay, ये mixed energies है. इनके साथ ना आपका प्यार झगड़ा दोनों है. Okay, ये बहुत sarcastic हो सकते हैं guys. This person can be very sarcastic. Swords एनर्जी लग रही है मुझे तो. एंटरप्रेन्योर, या आई डोंट थिंक ये कोई सर्विस पर्सन है, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं. दिस पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर. और अगर अभी कर भी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, देयर आर वेरी एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स विद इन दिस पर्सन. ओके, साइड बाय साइड उन्हें कुछ खुद का शुरू करना है. सी, वी गॉट दीज नंबर्स, नो, ये नंबर्स हमें आए थे ना, 1, 9, ओके, 6, ओके, इवन 7 समटाइम्स. ओके, 7 इज ऑल्सो लक का नंबर है. Right, so this is a clear-cut entrepreneurial trend. These kind of people will not like to be, in a job. ये अगर उनका, मूलांक भाग्यांक है, okay, they will never love to be in a job. They will tend to be bosses of their own. इनका खुद का कोई business या कोई consulting कुछ हो सकता है. अगर अभी जॉब में है भी ना, तो भी somewhere they will think about doing something of their own. Picking a few more cards. Medium height हो सकती है इनकी. Okay, leisurely हो सकते हैं. They love to be in leisure. They love all the comforts. Yeah, that's why they're very jealous. Okay, same sex. Okay, this is specifically for some people who are having in the same sex relationship. Picking 2 more cards and then I'll end the reading. Does traditional jobs, okay, bohemian, okay, can be certain kind of tattoos, a certain kind of behavior, bohemian behavior, kind of hippie behavior भी हो सकता है यहाँ पर. What else? थोड़ा different approach होगा इनका bohemian. It's a different approach. It's live life freely, fancy free approach इनका हो सकता है. Right, this person family negative में आया है. Okay, this person is very attached to the family, but somewhere जिस type से this person is brought up, okay, there's a lot of criticism that they have faced in the family. या इनकी family ऐसी है ना कि they are not very emotive, not very expressive. Right, because इनका behavior जो है controlling, toxic behavior, see, it's written harsh criticism, physical or mental abuse. This person has had childhood wounds. Okay, या इनको mother wound हो सकता है, या the way they have been brought up, जो उन्होंने environment देखा है, family is not very caring. Not that they have been thrown on the road या किसी ने इनको देखा ही नहीं, ऐसा नहीं है, but एक softness ना इस family में नहीं है, and that's come down in their personality. Right, लव अफेयर हो सकता है, इनको कोई अफेयर पहले हुआ हो, या this they want to have an affair with you. Right, I guess we have enough cards. I hope I was able to give you some clarity on your situation. अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी या आपकी सिचुएशन में से होगी. And I hope you got the guidance from the universe. Please guys, like, share, subscribe.
एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, शायद आप एवरीवन मे नॉट डू इट. सब्सक्राइब आप तब करना when you are coming back frequently and you really like my videos or you tend to resonate with what I say a couple of times, right? But definitely do like my videos, right? Because this is what I do. Okay, I don't immediately subscribe to everyone. Okay, I tend to like, and if I keep going back on that page, उसके बाद ही मैं subscribe करती हूँ, right? So I'm saying at least like the video. It will give me motivation. I'll come back to you with a lot of readings like these. I have my page on Instagram by the same handle, The Purple Card. So if you want to have a reading like this or कोई specific topic आपके मन में है जिसके लिए आप reading चाहते हो, please DM me. I'll try to make that reading for you as soon as possible. Okay, thank you so much. Please share with someone whom you think this reading would help. Who knows, there might be universe guidance for that person. And I'll see you soon in the next video. All right, thank you.